हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेसिजन मेटालिक्स आईपीओ के रिव्यू को लेके कि इसमें अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये एक एसएमई आईपीओ है, यानी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, और इसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है वो 1 लाख रुपीज़ का होता है। तो अगर आप रिस्क टेकर नहीं हो, अगर आप बिगनर हो, तो आपको अवॉइड ही करना चाहिए, बिल्कुल आपको रिव्यू में ही नहीं जाना चाहिए। और अगर आप रिस्क टेकर हो, आप एसएमई आईपीओज में अप्लाई करते हो, आपके पास पैसे हैं, तो ही आप ये वीडियो को कंटिन्यू करके आगे देख सकते हो। तो उससे पहले अगर आप डीमैट अकाउंट में स्विच करना चाहते हो तो ज़ीरोधा में आप स्विच कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और कई लोग फिर ये भी क्वेश्चन पूछेंगे कि प्रेसिजन मेटालिक्स का आपको आईपीओ नहीं दिख रहा है किसी भी डीमैट अकाउंट में। तो उसका रीज़न ये होता है कि जो एसएमई आईपीओज होते हैं, क्योंकि उनमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1 लाख रुपीज़ का रहता है, तो यूपीआई जो होता है, यूपीआई के थ्रू जैसे बहुत लोग जो अप्लाई करते हैं आईपीओ में, उसमें आप 1 लाख का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हो, राइट। तो इसीलिए एसएमई आईपीओज में एलिजिबल होने के लिए और लगाने के लिए आपको आसबा के थ्रू ही अप्लाई करना पड़ेगा, विच मीन्स कि आप अपने डायरेक्टली जो आपका कोई भी प्राइवेट बैंक या कोई भी बैंक में आपका अकाउंट है, वहाँ पे आप बात कर सकते हो। आसबा का एक फैसिलिटी होता है जहाँ से आप डायरेक्टली आईपीओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो प्रेसिजन मेटालिक्स क्या है, तो ये 2012 में इस्टेब्लिश हुई थी और इट इज़ इंगेज इन ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्यूमिनियम अलॉय व्हील्स, और उसको फिनिशिंग का भी ये काम करती है। अलॉय व्हील्स की फिनिशिंग एंड अलॉय व्हील्स की ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग में ये काम करती है। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट विशाखापट्टनम के एसईजेड यूनिट में है। एसईजेड मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जहाँ पे इनको काफ़ी सारे टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। दोबारा विशाखापट्टनम एंड आंध्र प्रदेश, यहाँ पे इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। और इनकी जो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है, जो कि एडवांटेज है, वो ये है कि ये स्पेशलाइज्ड है सेमी फिनिश अलॉय व्हील्स बनाने में। लो कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि देखो जैसे मैंने आपको बताया कि एसईजेड में इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो वहाँ पे काफ़ी सारे इनको टैक्स एग्जेम्पशन, जीएसटी एग्जेम्पशन, टैक्स बेनिफिट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट मिलता है। साथ ही इनकी टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है, हाई एंड टेक्नोलॉजी यूज़ करती है फिनिशिंग अलॉय को फिनिशिंग रोबोटिक वे में करने के लिए एंड मैन्युफैक्चर करने के लिए। कस्टमर रिलेशनशिप इनके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी रिपीट ऑर्डर्स इनको मिलते हैं। प्रोफेशनल एंड एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है। ओके, अब आते हैं फिनेंशियल्स पे। तो फिनेंशियल्स लैक्स में इनका रहेगा, क्योंकि छोटी कंपनी है और काफ़ी अच्छे फिनेंशियल्स इन्होंने लास्ट 18 मंथ में पोस्ट किए हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देख सकते हो इनका इंक्रीज़ हुआ है, 214 लाख का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ है, जो कि ईयर ऑन ईयर आप देख सकते हो काफ़ी मल्टीफोल्ड इंक्रीज़ हुआ है, बहुत अच्छे लेवल पे इंक्रीज़ हो रहा है। टोटल रेवेन्यू भी इनकी अच्छी है, 4813 लाख, एंड टोटल एसेट इनकी 2022 लाख पे है। ऑर्डर बुक इनका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। टोटल ऑर्डर बुक वैल्यू इनका है 23,840 लैक्स, जिनमें से आउटस्टैंडिंग ऑर्डर वैल्यू इनके पास 17,340 लैक्स का है, जो दिखाता है कि इनके पास काफ़ी सारे ऑर्डर्स हैं फ्रॉम द रेप्यूटेड कंपनीज। डोमेस्टिक ऑर्डर आप देख सकते हो, अब एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी इनके पास हैं काफ़ी सारे, जिनमें अच्छे अमाउंट ये कमाने के इनके चांसेस हैं। इनकी जो मेजरली जो सेल्स हुई है डोमेस्टिक में, आप देख सकते हो काफ़ी इम्प्रूव हुई है। जैसे कि FY 2021 में ज़ीरो सेल्स थी डोमेस्टिक में, लेकिन अभी इस लास्ट एज़ पर द क्वार्टर सितंबर क्वार्टर इनको 121 लाख का सेल इनका डोमेस्टिक से आया है। डायरेक्ट एक्सपोर्ट से इनका 275 लाख का सेल आया है, एंड डीम्ड एक्सपोर्ट से इनको 4416 का सेल्स आया है, जो कि इनका मेजर सेल्स रेवेन्यू है फ्रॉम डीम्ड एक्सपोर्ट। ओके, टोटल सेल्स इनकी 4813 की रही, जो मैंने आपको दिखाया है। मेजरली इनकी जो रेवेन्यू आती है वो वैल्यू एडेड सर्विसेज ऑन सेमी फिनिश्ड अलॉय व्हील से आती है। 4691 लैक्स का इनको यहाँ से रेवेन्यू आया है। ओके, और इसके ही साथ हाँ, ये सारे फिनेंशियल्स कवर हो गए। अब बस एक चैलेंजिंग बात ये है, जो कि हर छोटे कंपनी में होता है, वो है नेगेटिव कैश फ्लो। इनकी कैश फ्लो थोड़ी नेगेटिव है। नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आप देख सकते हो 54.48 लाख नेगेटिव में है। लेकिन क्योंकि छोटे कंपनीज़ का यही एक प्रॉब्लम होता है कि वो लोग प्रॉफिट कमाते भी हैं, तो इनकी एक्सपेंसेस इतनी ज़्यादा होती है कि उनका नेगेटिव कैश फ्लो ही रहता है। तो थोड़े टाइम तक आप इसमें ये ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। इट इज़ नॉट वेरी शॉकिंग कि एक छोटी कंपनी में नेगेटिव कैश फ्लो होना काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। तो ओवरऑल इनकी नेगेटिव कैश फ्लो है, लेकिन यहाँ पे जैसे नेट कैश जनरेटेड एंड यूज्ड इन फिनेंसिंग एक्टिविटी भी इनका 0.71 लाख नेगेटिव है। तो ओवरऑल कैश फ्लो इनका नेगेटिव है। अगर हम इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट देखें तो आपको 2000 शेयर इसमें आईपीओ में अप्लाई करने पड़ेंगे। 51 रुपीज़ का इनका फिक्स्ड प्राइस इशू है।
कोई प्राइस बैंड नहीं है, 51 रुपीज़ का है। और इनका जो 21.93 करोड़ का इशू साइज़ है, ये कम्प्लीटली फ्रेश इशू है, इसमें ऑफर फॉर सेल इंक्लूडेड नहीं है, फ्रेश इशू है जिसके थ्रू वो अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे इस पैसे से। तो 21.93 करोड़ का इनका फ्रेश इशू है। टोटल मार्केट लॉट रहेगा 2000 शेयर्स का एंड 51 रुपीज़ का इनका प्राइस है। और जनवरी 19 यानी कि कल को ये खुलने वाली है। टेंटेटिव डेट तो मैंने आपको बता दी है, 19 को खुलेगी, 24 को ये बंद हो जाएगी। अलॉटमेंट रिजल्ट इसका 28 जैन को आएगा। जिनको नहीं मिली होगी उनको रिफ़ंड हो जाएंगे 31 जैन को। एंड जिनको अलॉटमेंट मिली होगी उनके डीमैट अकाउंट में February 1 को सारे शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे, यानी 2000 शेयर्स आपको क्रेडिट हो जाएंगे। IPO लिस्ट होने वाली है February 2 को। अगर आप 2000 शेयर्स के हिसाब से 51 को कैलकुलेट करते हो तो टोटल अमाउंट जो आपका ब्लॉक होगा वो होगा 1,02,000 रुपये का। ठीक है। प्री इशू शेयर होल्डिंग इनकी 79.70% की है, जो कि पोस्ट इशू 58.62 की हो जाएगी। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप रिस्क टेकर नहीं हो तो ये चीज़ आप याद रखिए, क्योंकि 1 लाख रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, तो 10% भी अगर ये नीचे लिस्ट होती है तो आपका एक बार में 10,000 रुपया जाएगा। तो इसीलिए इसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, पैसे हैं, सरप्लस है, तो ही आप ऐसे शेयर, ऐसे IPOs में, SME IPO में अप्लाई किया करिए। इन जनरल ओवरऑल अगर हम इस कंपनी की बात करें तो कंपनी की जो लास्ट 18 मंथ की रेवेन्यू इनकम है काफ़ी अच्छी हुई, जो कि सस्टेन कर पाती है कि नहीं वो एक क्वेश्चन रहेगा, अदरवाइज़ बहुत ही अच्छा है। और PE रेशियो इसकी 19.32 निकल के आ रही है। इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं जो लिस्टेड हैं वो है रेमसन इंडस्ट्रीज़, यूनी एबेक्स, अलॉय इन्वेस्टमेंट एंड प्रिसीजन। और रेमसन ने अप्रॉक्सीमेटली 124 के रिटर्न 124% रिटर्न दिए हैं लास्ट 1 ईयर में। यूनी एबिक्स एंड इन्वेस्टमेंट एंड प्रेसिजन ने भी मोर देन 50% का 1 ईयर में रिटर्न दिया है। तो इस सेक्टर का रिटर्न अच्छा है, तो आप चाहो तो इसमें भी अप्लाई कर सकते हो इस पर्टिकुलर SME IPO में, क्योंकि इसका जो PE है 19.32 ये एकदम इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड के ही हिसाब से है। इनके पीयर्स के PE आप देख सकते हो 33 है, 10 है, 24 है, तो ये भी उसी के आसपास है, फुल्ली प्राइस्ड है, अप्लाई कर सकते हो तभी अगर आप रिस्क टेकर हो तो, एंड विद द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। क्योंकि GMP ग्रे मार्केट में ऐसे SME IPOs ट्रेड नहीं होते हैं, तो इनका ये निकाल पाना मुश्किल है कि कितना ये कमाई आपको लिस्टिंग गेन में देगा। लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेशन है कि 10 रुपये तक ऊपर ये खुलना ही चाहिए, क्योंकि ओवरऑल कंपनी अच्छी है और इंटरेस्टिंग है। इसमें एज अ SME IPO में अगर आप अप्लाई करते हो तो अप्लाई कर सकते हो, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि लॉन्ग टर्म, अगर आप कैश रिच हो, आपके पास कैश सरप्लस है, तो लॉन्ग टर्म व्यू के लिए ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप अवॉइड कीजिएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कैसी आपको ये लगी वीडियो और आप इसमें अप्लाई करने वाले हो या नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।